सके, क्योंकि अब तुम हमारी अमानत हो, हमें तुम्हारी हर हालत में रक्षा सुरक्षा करनी है। इसलिए तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी सुरक्षा में चूक हो जाए। समझ रहे हैं? पहला वचन, यदि जाओ जंगल में अकेली कभी मत जाना तुम, और सास ननद देवर भाभी किसी अपने को साथ में ले जाना तुम। यह पहला वचन हो गया वर की ओर से। और दूसरा वचन कि जिस व्यक्ति ने मदिरा पी रखी हो उसके सामने कभी भूल के ना आना तुम। अगर किसी व्यक्ति ने मदपान कर रखा है, शराब पी रखी है, तो उसके सामने कभी मत आना तुम। क्यों? क्योंकि उसको अपना ही होश नहीं है, अपना ही मान सम्मान उसे पता नहीं है, वो तुम्हारा मान सम्मान क्या करेगा। और एक स्त्री के पास सबसे बड़ा गहना होता है उसका सम्मान, उसका मान सम्मान। जिसके पास मान सम्मान नहीं है और ऊपर से नीचे तक सोने चांदी से लदे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसके पास एक भी गहना न हो और मान सम्मान का गहना है, वो चमकता है। इसलिए किसी शराबी व्यक्ति के सामने कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ जब सास वचन कह रहे थे तो एक कन्या ने रोक दिया, बोले महाराज ये बताओ, आजकल का दौर है, फैशन का दौर है, कहीं हमारा पिया ही पी के चला आए तो क्या फिर घर से बाहर क्या करे, फिर उसके सामने ना आए, क्योंकि तुम तो कह रहे हो कि जिसने पी रखी है उसके सामने मत आना, और पिया ही पी के चला आए तो फिर क्या करे, फिर तो सामने आना पड़ेगा। वैसे हमारे सौरभ जी तो ऐसे नहीं है, लेकिन मैं तो कहीं अलग की बात बता रहा था। लेकिन फिर मैंने उस कन्या को समझाया भी, मैंने कहा सुनो ये पिया कहा जाएगा तुमको समझाना पड़ जाएगा। कैसे? बोले थोड़ा सा एक डर दिखा देना, बस यही कह देना कि झूठ बोले पौवा पिए या पौवा से बचियो, मैं पीहर चली जाऊंगी तू देखता रहियो। पौवा को छोड़ के वो अपने रास्ते पे आ जाएगा। धर्म पत्नी, पत्नी का नाम के आगे क्या लगा रहता है? धर्म। धर्म के मार्ग पे स्वयं भी चले और अपने पति को भी चला ले जाए। धर्म पत्नी और पति परमेश्वर। पति के पीछे क्या लगी रहती है? परमेश्वर, और पत्नी के आगे धर्म। कहने का तात्पर्य स्त्री धर्म पर चले और अपने पति को भी साथ में लेकर परमेश्वर से मिले, भगवान की सेवा पूजा करें, ये गृहस्थ धर्म है। और दूसरा वचन किसी शराबी व्यक्ति के सामने